कोटि कोटि प्रणाम करती माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे गुरु के 3 अमूल्य सूत्र हैं। पहले सूत्र में दया मांगनी है। हे शिव, आप मुझ पर दया कर दीजिए, मैं आपकी निदान शिष्य हूँ। दूसरे सूत्र में लोगों को बताना और समझाना है कि शिव हमारे गुरु हैं, आप ही शिव को अपना गुरु बनाइए। तीसरे सूत्र में 108 पर नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय। अब हम पढ़ते हैं पत्रिका जो कि हरिंद्रानंद जी ने बनाई है। शिव ही गुरु क्यों? परमात्मा की इस सुंदर सृष्टि में विभिन्न कार्य प्रयोजन के लोग हैं, शिक्षक भी है, पदाधिकारी भी, मजदूर भी और किसान भी। आप अपने बच्चों को शिक्षा पाने के लिए वहीं भेजते हैं जहां आपको पता है कि वहां विद्यार्थी को पढ़ाने का काम होता है। यह संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की मात्र इच्छा का परिणाम है। यदि किसी विशेषण के अतिरिक्त सिर्फ शब्द का प्रयोग होता तो उसका सीधा अर्थ परमात्मा से है। इस ईश्वर के दूसरे पहलू में उसकी अनुग्रह शक्ति है, दया भाव है। यही ईश्वर सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का भी कार्य करता है। अतएव इस जगत में जो भी परिस्थितियां होंगी उसी की इच्छा के अधीन होंगी, बाहर तो हो ही नहीं सकती। वह देवता काल से परे है, महाकाल है। सिखों में इसी को अकाल तख्त कहा जाता है, अर्थात जो काल हो जहाँ काल लागू नहीं होता है। महाकाल की वह शक्ति जो काल से परे है, उस शक्ति का नाम है महाकाली। तंत्र की दुनिया में कहा जाता है कि देवियों में एक शक्ति है जो अघोरों है, वह है महाकाली। वो कभी घोर नहीं होती, घोर भी कैसे होंगी? तब सृष्टि बनी ही नहीं थी। सृष्टि बनती तब न तरंगे पैदा होती, तरंगे थी ही नहीं तो घोर कैसे होंगी? इनके अलावा और कोई देवी भारतवर्ष में अघोरा नहीं कही गई है। एकमात्र महाकाली को ही शास्त्रों ने अघोरों कहा है। जब आपके मन में भौतिक रूप से कोई चीज बनेगी तभी समय लागू होगा। जन्म तिथि के साथ साथ मरण तिथि भी संलग्न होती है। जो जन्म लेता है वह मरता है। यह आगच्छ सा गच्छ, जो आया है वह जाएगा, जो आया ही नहीं वो जाएगा कैसे? महाकाली उस समय की देवी है जब समय था ही नहीं, सृष्टि थी ही नहीं। सृष्टि के लिए ईश्वर ने इच्छा ही नहीं की थी, क्योंकि वह सृष्टि की नियामक शक्ति है। अतएव वह गुरु नहीं हो सकती। शिव की वह शक्ति जिसे ब्राह्मणी शक्ति कहते हैं, उसके धारक देवता का नाम है ब्रह्मा। सृष्टि जिससे टूटती है, जिससे विनाश का कर्म संपन्न होता है, उसको रुद्राणी शक्ति कहते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा उत्पत्ति के धारक देवता है, विष्णु स्थिति के धारक देवता है, महेश मुख नियंत्रक है। ये तीनों अध्यापन का कार्य नहीं करते हैं। इनमें से किसी ने भी पढ़ाने का काम नहीं किया। पौराणिक देवता राम के ऊपर मूल रूप से 2 ही प्रामाणिक ग्रंथ है, एक वाल्मीकि रामायण और दूसरा तुलसीकृत रामचरितमानस। आप यदि इनका अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि श्री राम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मैं
सज्जनों की पीड़ा हरने और दुष्टों के विनाश के लिए आया हूँ। हरहूँ सज्जन पीड़ा। कहीं पर भी राम ने यह नहीं कहा कि वे लोगों को शिक्षित करने का दायित्व वहन करेंगे। वह कह रहे हैं कि खर बदमाशों को मैं बार बार आकर दंड दूंगा। अब श्री कृष्ण को देखें। उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थे संभवामि युगे युगे। अर्थात साधुओं को परित्राण देने और दुष्टों का दलन करने दुष्टों का दलन करने मैं आया हूँ, और इस बार ही नहीं, मैं बार बार आऊँगा। संभवामि युगे युगे, यहाँ भी राम वाली ही बात है। हरहूँ सज्जन पीड़ा श्री कृष्ण भी पढ़ाने की बात नहीं कह रहे हैं। बजरंग बली के विषय में कहा गया है, राम काज करीबे को आतुर। वे स्वयं भी कहते हैं कि मैं राम काज के निमित्त हूँ। यदि राम की तस्वीर कृष्ण में नहीं दिखी तो मैं उन्हें भी प्रणाम नहीं करूँगा। कहा जाता है कि एक बार हनुमान श्री कृष्ण से मिलने पहुँचे। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से कहा कि तुम सीता का वेश धारित कर लो। तब रुक्मिणी ने कहा कि त्रेता में राम आए, द्वापर में हम आप आए हैं। हनुमान तो ऐसे बुद्धिजीवी हैं कि समझ जाएंगे। कृष्ण ने धनुष बाण लेकर राम का वेश धर लिया, पर रुक्मिणी ने ऐसा नहीं किया। हनुमान आए और श्री कृष्ण का अभिवादन किया और रुक्मिणी की और देखकर बोले, भगवान, आपने अपने बगल में किस दासी को बैठा लिया है? यही है हनुमान का राम प्रेम, जिन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मैं राम के अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। इन्होंने तो कृष्ण की पत्नी को भी दासी कह दिया। अतएव ये भी गुरु का कार्य नहीं करेंगे। भगवती दुर्गा युद्ध की देवी है। राम और कृष्ण तो राक्षसों को मारते हैं, लेकिन ये कहती है सुर असुर दोनों तो मरे ही हैं। लेकिन जब इनकी प्रवृत्ति गलत हो जाएगी तब मैं इन्हें दंड दूंगी। जैसे शास्त्रों में कथा है कि जब महिषासुर ने माँ दुर्गा से विवाह करने का निश्चय किया, तब उन्होंने यह कहकर उसका वध किया कि अब यह महिष अर्थात भैंस हो गया है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इसलिए ये भी गुरु का कार्य नहीं करती। भैरव 64 है, 64 योगिनियाँ हैं। तंत्र की दुनिया में 64 योगिनियों को उत्पन्न किया था। मत्स्यनाथ ने जो शिव के शिष्य थे। भैरव शब्द का अर्थ है जिसकी आवाज में भय हो, परंतु गुरु की आवाज में भय नहीं होता है, अपितु उनकी आवाज में तो सरलता और मधुरता होती है। अतः भैरव और योगिनियाँ भी पढ़ाने का काम नहीं करती। जब सृष्टि हुई, तरंगे पैदा हुई, जीव जगत का आविर्भाव हुआ। एतद शिव पुराण में वर्णित है कि शिव ने कहा, ब्रह्मा आप सृष्टि की उत्पत्ति का काम करें, विष्णु आप संसार के पालन का काम करें और मैं जगत को ज्ञान देने का काम करूँगा।
इसी में ब्रह्मा और विष्णु ने संभवे गुरुवे नमः कहकर शिव गुरु को प्रणाम किया। उनके गुरु स्वरूप की स्तुति की। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अन्य कोई भी देवी देवता गुरु का कार्य नहीं करते, अपितु उन्हें ज्ञान अवश्य है, समझते हैं लेकिन समझाते नहीं, योग्य है किंतु योग्य बनाते नहीं। सभी के प्रयोजन अलग अलग है। शिव एकमात्र देवता है जो मूलतः गुरु पद धारित करते हैं। गुरु के पद को धारण करने का अधिकार भी उसी को है जो सृष्टि के सहस्य से अभिज्ञ है और किसी भी सहस्य से अभिज्ञता उसी की हो सकती है जिसने उसका सृजन किया हो। यह तो सर्वथा मान्य है कि महेश्वर शिव ही समस्त सृष्टि के सर्जन करता है। अतएव गुरु का चयन व्यक्ति को सोच समझ कर करना चाहिए। मेरा मानना है कि गुरुदेव महादेव ही एक ऐसे देवता हैं जिनको जनमानस सहजता से गुरु रूप में स्वीकार कर सकता है। शास्त्र भी इस विषय पर एक समत दृष्टिकोण रखते हैं कि शिव गुरु हैं। जगत गुरु सिर्फ अपने शिष्यत्व के निमित्त किसी प्रकार की कोई शर्त या वर्जनाएं आरोपित नहीं करते हैं। जो भी उनको अपना गुरु मानेगा स्वतः उनका शिष्य होगा। धन्यवाद। अभी हमारी शिव शिष्या छोटी सी सोनाली गुरु बहन ने बहुत सुंदर ज्ञान पत्रिका में से हम लोगों को समझाने का प्रयास किया। हम आप समझ गए होंगे कि गुरु का कार्य शिव ही करते हैं। सभी देवी देवताओं को का वर्ण है उसमें, क्योंकि भगवान कृष्ण भी आते हैं तो धर्म की स्थापना करने आते हैं। भगवान राम भी आते हैं, धर्म की स्थापना करने आते हैं। उन्होंने भी पढ़ाने का काम नहीं स्वीकार किया, उन्होंने पढ़ाया नहीं, उन्होंने गुरु नहीं बोला कि हम गुरु हैं। मात्र एक शिव है जो बड़ी सरलता से हम उनके शिष्य हो सकते हैं और उनका गुरु का आदेश का पालन हम कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को उच्चारण के लिए